आदाब दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स में। तो आज यहां पर मैं खड़ी हूं, वो उसे कह सकती हूं कि वो मोहाली की वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है और हाईली डिमांडेड सोसाइटी है, ओमेगा सिटी। सबसे बड़ा इसका यूएसपी तो ये है कि ये हाईवे के बिल्कुल ऊपर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये NH5 हाईवे है जिसे हम चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे भी कहते हैं, और इसके बिल्कुल ऊपर है ओमेगा सिटी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है नज़दीकी उनके लिए रहती है जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे कन्वीनियंट सोसाइटी है। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी के अराउंड पड़ती हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, रियातन बारा यूनिवर्सिटी की बात करें, सो सब कुछ यहाँ से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ की एंट्री पे खड़े हैं, तो आज हमारे साथ ओमेगा सिटी से हैं वंदना जी, जो हमें पूरी सोसाइटी के बारे में बताएंगे और हम 2 BHK भी देखेंगे, इनका सैम्पल फ्लैट। वेलकम टू प्रॉपर्टी अपडेट्स वंदना जी। थैंक यू मैम। वंदना जी, ये आपका जो है एंट्रेंस है ओमेगा सिटी। यस मैम। सो इसके बारे में ज़रूर हमें बताइए कि क्योंकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है। यस मैम। सो क्या क्या चीज़ें जो है ऐड ऑन यहाँ पर आप करने वाले हो? यस मैम, जो मेन एंट्रेंस है जो हमारा, जो पहले मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देती हूँ। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ लुधियाना नेशनल हाईवे पे है जी, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो हमारा बीच में प्रोजेक्ट है। अगर हम हिमाचल से क्लाइंट देखें, जब पंजाब से देखें, सबसे ज़्यादा इधर ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि ये सेंटर में हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है मैम। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। जो चंडीगढ़ का डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर का है। अभी जो हमारा मेन गेट जो बन रहा है, इसके अंदर 1 गेटेड जो हमारी सोसाइटी है वो 1 गेटेड सोसाइटी है, सिंगल एंट्रेंस रहेगी इन आउटिंग, प्लस इसके साथ हमारा वेटिंग हॉल है। ओके। सो यहाँ पर मैं क्लियर ज़रूर करना चाहती हूँ कि सबसे जितनी भी सोसाइटीज़ हम विजिट करते हैं ना, उनमें एक बड़ा ड्रॉबैक होता है कि सोसाइटी का गेट ऑब्वियसली थोड़ा फ्लैट से दूरी पर होता है, और बच्चों को अगर आपको स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ना है तो बस तो आपके गेट पे ही आएगी, कोई भी बस सोसाइटी के अंदर नहीं जाती है। सो जब गेट पर बच्चों को छोड़ने आना है, कभी बारिश पड़ रही है, कभी तीखी धूप पड़ रही है, अगर हमारा कोई गेस्ट आया उसको रिसीव करने आया है गेट पर, तो हमें धूप में या बारिश में इंतज़ार करना पड़ता है अगर हम पैदल आए हैं या 2 व्हीलर पे आए हैं। सो उसके लिए वेटिंग जोन होना गेट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट हो गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, बच्चे स्कूल से आए हैं, तो वो भी वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। Yes. सो क्या मैम वेटिंग एरिया में जो हमारी मैंडेटरी जो चीज़ें रहती है, दैट AC होना चाहिए, पानी होना चाहिए, वो चीज़ें सारी सुविधाएं अवेलेबल है? वॉशरूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ें अंदर अवेलेबल है। एक वेटिंग हॉल रहेगा, प्लस इसके साथ हमारा इसके अंदर वाटर फिल्टर रहेगा, अटैच वॉशरूम एंड AC रूम रहेगा। ओके, ठीक है। इसमें जैसे किसी का कोई गेस्ट भी आता है, अगर वेट करना पड़ता है तो वो वेट भी कर सकते हैं। राइट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे होते हैं, कई बार बच्चे ही स्कूल से जल्दी आ जाएं और पेरेंट्स बाहर हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो भी घर पर लॉक है। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि ओमेगा सिटी का, और आपके एंट्रेंस पे ही आ जाता है ये पार्क आ जाएगा, इसके साथ पार्क रहेगा मैम। ओके। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट है हमारा भी जी। ठीक है। सो यहाँ पर पार्क रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सोसाइटी है। और ओमेगा सिटी की मुझे लगता है ये खास बात है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट बाद में होता है और बिक सारा पहले जाता है। मैम हमारा जो जितना भी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग जो होती है वो 12,90,000 से हो जाती है, 1 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट से। ओके। और इससे आप जितना भी आप ले जाए, हमारे पास अभी जो हमारा 60 तक हमारे पास प्रॉपर्टी 60 लाख तक है। ओके। ठीक है मैम। जो हमारे पास अभी जो बात करें लेटेस्ट, जो हमारे 2 BHK हैं, वो 2 रूम सेट एंड 2 BHK, जो दोनों डिफरेंट क्वालिटी है। अदरवाइज लोग कहते हैं 1 BHK एंड 2 BHK, है ना मैम। हमने जो 1 BHK है वो छोटी, अगर मिड फैमिली भी अगर कोई मतलब लेना चाहती है, जैसे रेंट नहीं देना, अगर रेंट से बचने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं ना, कि यार हम रेंट भी पे कर रहे हैं और 2 BHK लेने का हम अभी सोच भी नहीं सकते, उसके लिए हमने 2 रूम सेट बनाया है। ओके। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेटर है एंड फैमिली के लिए भी बेटर है। वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। जी, तो अभी हम सोसाइटी भी आपकी बात करते करते जो है वो देखते हैं, और साथ ही साथ हम आज अक्सर हम ना प्रॉपर्टी अपडेट्स पर प्राइस आखिर में बताते हैं, बट आज मुझे लगता है प्राइस पहले बताना चाहिए आखिर के बजाय, बिकॉज जब मैंने प्राइस सुना और जब मैंने लोकेशन देखी, मैंने कहा यार ऐसे सस्ता ही पड़ेगा। सो आज हम 2 BHK का प्राइस पहले डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैट हम बाद में दिखाएंगे कि आपके मन में भी क्यूरियोसिटी हो कि
ऐसा क्या है कि हमें हाईवे पर घर इतना सस्ता मिल रहा है? सो प्राइस क्या रहने वाला है? मैम 2 BHK का जो प्राइस कोट कर रहे हैं वो 28,90,000 है और जो 2 रूम सेट का प्राइस है वो 19,90,000 है। ओके, और साइज क्या रहने वाला है? मैम 720 स्क्वायर फीट में 2 रूम सेट है एंड 1000 स्क्वायर में 2 BHK है। Okay. 2 BHK हमारे पास 3-4 कैटेगरीज में है अकॉर्डिंग टू फैमिली एंड बजट। ओके, 1250 स्क्वायर फीट, 1150 स्क्वायर फीट, 1350 स्क्वायर फीट, अलग अलग टाइप के 2 BHK हैं। क्लाइंट जैसा चाहता है वैसी क्वालिटी हम दे देते हैं और वैसी वैरायटी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो मैम ये आपका जो है हमारा एंट्रेंस Main entrance है। और एक चीज़ और है कि एंट्रेंस के बाद भी एक गेट है। यस मैम, उसका रीज़न है कि हमारी जो मार्केट है वो हमारी थोड़ी हटके है, Okay. बाहर की तरफ है। अगर कोई बाहर की, जैसे हमारे जो सिक्योरिटी पोस्ट है ये मेन एंट्रेंस आ जाती है। सेकंड एंट्रेंस पे जैसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे रह रहे हैं, फैमिलीज भी है, उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक सिस्टम है। ओके, 400 प्लस फैमिलीज रह रही हैं, 100 स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट के साथ फैमिली का नहीं तो अदरवाइज कोई ना कोई इशू रहता है। राइट, ठीक है मैम, तो हमारे पास जैसे जो सिस्टम है वो है बायोमेट्रिक सिस्टम है। इस सेकंड गेट रीज़न यही है और विदाउट एंट्री किसी की यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होती। विदाउट बायोमेट्रिक स्टूडेंट के एंट्री नहीं हो Entrance सकती, क्योंकि आपने ये बड़ी अच्छी चीज़ जो है मुझे लगती है की है। बिकॉज बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अगर किसी को बोलना कि वो सोसाइटी अच्छी है, वहाँ पर फ्लैट ले लो आप, तो अगला बंदा ये कहता है कि मैंने वहाँ पर ऐसी सोसाइटी में फ्लैट नहीं लेना, वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारी जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, चिक चिक रहती है, स्टूडेंट लड़ते रहते हैं, कोई ना कोई इश्यूज़ रहता है। बट यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है बिकॉज बायोमेट्रिक सिस्टम है। अगर स्टूडेंट्स रह भी रहे हैं तो उनका सिस्टम प्रॉपरली बायोमेट्रिक सिस्टम थ्रू उनका थंब इम्प्रेशन होगा, उसके बाद ही उनकी एंट्री होगी। और यहाँ पर जो है एम्बुलेंस खड़ी है, वो उसका क्या सिस्टम है कि ओमेगा सिटी लिखा है कि ओमेगा सिटी की खुद की एम्बुलेंस? यस मैम, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई देखो आजकल हर एक घर में गाड़ी होती है और पर हर एक बंदा घर पे अवेलेबल नहीं रह सकता। राइट, सारे वर्किंग होते हैं या फिर कोई ऐसी कई बार नौबत आ जाती है कि सब कुछ होने के बाद हमारे पास कोई पर्सन नहीं, गाड़ी खड़ी है पर हमारे ले जाने वाला कोई नहीं आ रहा। तो हम मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कोई भी हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग छोड़ के आते हैं। ओके, ठीक है, और ये 24/7 आवर्स है। प्लस इसके साथ जैसे कई बार क्या होता है किसी ने बस स्टैंड तक जाना है या फिर कहीं किसी को ड्रॉप करना है अलांटेजम अपना नॉर्थ कंट्री मॉल तक, अगर किसी को छोड़ के आना है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका कर दी। ओके, नियर बाय अगर हम देख लें कि 10 से 12 किलोमीटर के अंदर अंदर कहीं जाना है तो वो भी आप जो है ड्रॉपिंग सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे भी कि आपने किसी भी सोसाइटी में कभी सुना ही नहीं होगा कि सोसाइटी की खुद की एम्बुलेंस है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर में कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, और हर घर भी ऐसा नहीं है जहाँ पर गाड़ी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है और कई ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी तो है पर चलाने वाला एक शख्स है वो घर पे नहीं होता। सो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है कि उनको लेके जाना हॉस्पिटल में। इनकी एम्बुलेंस है तो खुदा ना खास्ता अगर कोई आपके घर में कोई दिक्कत या तकलीफ़ हो तो आप ये जो है ओमेगा सिटी की एम्बुलेंस जो है आपको हॉस्पिटल तक छोड़ के आएगी। यहाँ पर जब हम पहुँचते तो ये गेट आ गया, गेट पे हमारे गार्ड्स आपको मिलेंगे। तो क्योंकि आप देख सकते हैं एक मेन गेट है, उसके बाद इन्होंने एक इंटरनल गेट लगाया है जिससे सोसाइटी की एंट्रेंस जो है फ्लैट्स की एंट्रेंस हो जाती है, जहाँ पर आपको गार्ड्स ऑन ड्यूटी मिलेंगे। तो क्योंकि इसका एक अलग से इनका पर्सपेक्टिव है कि हमारे बाहर मार्केट है और मार्केट की और फैमिली मेम्बर्स की किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कई बार मार्केट में किसी भी तरह के गेस्ट आ जाते हैं, किसी भी तरह के लोग आ जाते हैं जो हमारी सोसाइटी को ख़राब ना करें। सो इस चीज़ का खासा ध्यान रखा गया है। तो मार्केट भी आपको ज़रूर दिखाते हैं। मैम गार्ड्स के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी, जैसे हर एक सोसाइटी में गार्ड्स तो होते हैं, हमारे पास क्या सिस्टम है, एक गनमैन दिन में रहते हैं, एक गनमैन रात को भी रहता है। ओके, गनमैन इज़ मैंडेटरी। हाँ, क्योंकि गार्ड्स भी क्या कर लेंगे जब उनके पास हथियार नहीं होंगे, ऐसा इशू हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आज अक्सर आपने देखा होगा प्रॉपर्टी अपडेट पे कि हम आपको सैंपल फ्लैट दिखाते हैं, बाहर से 2-3 मिनट का दिखाते हैं, पर आज हमारा बाहर की जर्नी जो है जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। बिकॉज ओमेगा सिटी का ऐसा प्रोजेक्ट माना गया है जहाँ पर हर चीज़ का पहले ध्यान रखा गया है कि एज ए सोसाइटी मेंबर हमारी क्या नीड्स हैं, वो नीड्स हमें अपने क्लाइंट्स को देनी है, वो उन चीज़ों का पहले से ध्यान रखिए, उन चीज़ों को पूरा किया गया है। तो आप देख सकते हैं डेली नीड्स की यहाँ पर शॉप है। यस, जहाँ पर आपको ग्रोसरी स्टोर दिया गया है। यहाँ पर एक फूड जोन है, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं वो खाना नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर आपको
खाने की दिक्कत नहीं आएगी, आपको बना बनाया खाना भी यहाँ से मिलेगा और काफ़ी सारे ग्रॉसरी स्टोर्स आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक शॉप मिलेगी जहाँ पर आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं, वो भी दिया गया है। जैसे हमने देखा था कि एक इंडियन जो है वो फूड मिलने की संभावना है, तो यहाँ पर चाइनीज़ किचन भी दी गई है और हंग्री बर्ड करके नाम का एक ब्रांड भी है और सैलून भी है, जूस कॉर्नर भी है और वेजिटेबल एंड फ्रूट कॉर्नर भी है जहाँ से आप अपना सामान ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम बाज़ार क्यों जाते हैं कि हमें अच्छा खाना है तो वो आपको अंदर मिल रहा है, सब्जियां लेनी है तो वो आपको अंदर मिल रही है, बाल कटवाने हैं तो वो अंदर आपके पास दुकान है, मेकअप का थोड़ा सामान लेना है तो वो भी अंदर दुकान है। तो एवरीथिंग इज़ इनसाइड द सोसाइटी। अगर घर पे अकेले हो तब भी कुछ खाने का मन है, कुछ लेने का मन है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सोसाइटी में ही हर चीज़ अवेलेबल है। तो अब हम मैम चलते हैं अपने 2 BHK की ओर मैम। राइट। सो अब हम अपने सैम्पल फ्लैट के बाहर हैं। 2 BHK सैम्पल फ्लैट रहने वाला है। सो मैम इसकी एंट्री तो आप ही कर सकते हैं, हमारे पास सक्सेस भी है इसका। ओके मैम। मैम ये जो बायोमेट्रिक लॉक है इसका एक थंबप्रिंट है, एक हमारे पास जैसे सिस्टम है बायोमेट्रिक, लाइक आप अगर की दूसरे पर्सन के पास रह गई है तो आप इसको बायोमेट्रिक के थ्रू खोल सकते हो। सो ये हमारी एंट्री पे जो है हमारा आ जाता है ड्राइंग रूम एरिया। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एल शेप इन्होंने सोफ़ा लगाया है। यहाँ पर ये हमारा 7-8 पर्सन इजीली सोफे पे बैठ सकते हैं और इधर साथ में आ जाती है हमारा LED पैनल। और इसके बाहर जैसे कर्टन्स लगे हैं तो ऑब्वियसली बड़ी सी विंडो रहने वाली है हमारे पास, ताकि हमारे घर में लाइट की जो है प्रॉपर जो है प्रोविजन रहे। लाइट घर को मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैम ये हमारी जो पार्टीशन की गई है इसके बगल में है किचन। यस मैम, इसके बगल में किचन है। ये बिल्कुल जो मैं किचन का आपको दिखा देती हूँ, ये सबसे डिफरेंट किचन है। मैक्सिमम क्या होता है, हम लोग जब फ्लैट देखने जाते हैं तो सिर्फ फ्लैट को डेकोरेट किया हुआ ही देख के खुश हो जाते हैं। हम लोग जो मेन चीज़ें होती हैं वो देखते ही नहीं हैं। उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। लाइक एज मैम जैसे वुड वर्क बनाते हैं, मैक्सिमम बिल्डर्स क्या करते हैं, वुड वर्क बनाते हैं, उसी के ऊपर मार्बल पेस्ट कर देते हैं। राइट, ठीक है मैम, वो कंक्रीट की स्लैब नहीं डालते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो हाइड्रोलिक नहीं होता है। मॉड्यूलर किचन कहना इजी है बट वो होती कैसी है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे 300 का सेट यूज किया जाता है चैनल्स। इसमें चैनल्स नहीं है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है सारा, ये स्मूथली बंद होगा। ओके। सो जैसे यहाँ पर कैबिनेट्स आ जाते हैं हमारे, और ये इन्होंने ब्लैक कलर का ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है और चिमनी दी है। चिमनी मैम जो हमारी सेंसर सिस्टम में विदाउट टच ऑन होगी ये। ओके। और मैम जितना भी हमारा वुड का ये किचन मॉड्यूलर किचन बनी हुई है, वो वुड का जो वर्क है वो सारा हमारा HDRM यूज हुआ है, MDF नहीं यूज कर रहे हम लोग। ओके, ठीक है मैम। और यहाँ हमारी सिंक एरिया आ जाता है और यहाँ पर जैकवर्थ जो आपने सीपी फिटिंग है। अब मैम सिंक में भी डिफरेंट चीज़ है। मैक्सिमम क्या होता है, बाउल टाइप सिंक होते हैं जो सिक्योर में रहेंगे, प्लस ये अंडर काउंटर वर्क है सारा, एंड साउंड प्रूफ है, पानी बाहर नहीं आएगा और आवाज़ नहीं आएगी जब आप बर्तन रखेंगे या साफ करेंगे। और देख सकते हैं हमने वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है दिया गया, और साथ में यहाँ पर एक पार्टीशन जो है वो दी गई है। और इसका आप कहेंगे बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि गेस्ट हमारे घर पे हैं और हम अकेले जो है उनको डील करने के लिए घर पे हैं, तो हम पानी भी उनको दें और पीछे से घूम के जाएँ, हमें दिख ही नहीं रहा हमारा गेस्ट पोर तो नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे जो है हम अपने गेस्ट को यहाँ से भी जो है एंटरटेन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ गप्पे लड़ा सकते हैं। और अब ये हमारा आ जाता है डाइनिंग एरिया। सो बड़ा क्यूट सा डाइनिंग टेबल है और मिड फैमिली के लिए इज वेरी इजी। सो देन यहाँ पे 405 पर्सन हमारे इजीली बैठ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी चेयर लग सकती है, यहाँ पर भी 2 लग सकती है। वो भी हमने रखा नहीं है, कई बार के गेस्ट होते हैं जब क्लाइंट देखते हैं ना, तो हमें ये सारी चीजें दे दोगे आप, वो चीजें देखो आपके अकॉर्डिंग लगेंगी। जैसा आप, हमने तो इसलिए ये सामान लगा रखा होता है कि इतना सामान रखने के बाद भी आपके पास इतना ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। राइट। और ये हमारा आ जाता है वॉशरूम, जो है हमारा बेडरूम का और ड्राइंग रूम का कॉमन रहने वाला है। सो दिस इज अ वॉशरूम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रे कलर की एनसी टाइल्स दी गई हैं
और साथ ही साथ अगर ग्रे और वाइट का ग्रीन कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, यहाँ पर वाइट और टाइल्स दी गई हैं और इसको थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक देने के लिए ना यहाँ पर एक हाइलाइटर जो है वो दे दिया गया है, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे सीट के बैक पे आता है। सो यहाँ पर इन्होंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए हैं सो दैट वॉशरूम में भी एक पॉजिटिव वाइब आए, नेचुरल वाइब आए, और इन्होंने अच्छा सा मिरर दिया है। सो यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर आपका बेदिंग जोन आ जाता है। यहाँ पे एक नीचे से भी एक राउंड किया गया है उसको थोड़ा सा स्टेप, ताकि पानी भी बाहर ना आए। और अगर आपको यहाँ पर ग्लास फिटिंग करवानी है, आपकी मर्जी है, तो आप वो भी करवा सकते हो। और यहाँ पर आपका शावर एरिया प्रॉपरली आ जाता है, अगेन विद द जैगुआर की फिटिंग है, सारी जैगुआर फिटिंग रहने वाली है। मैम ये जो टाइल्स है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। जो कोई भी मतलब वॉशरूम के अंदर कोई इतनी क्वालिटी नहीं देखता है, बट हम लोग ने हर एक चीज़ की क्वालिटी देखी है। जो वॉशरूम में टाइल्स यूज़ हुई हैं वो मैम शुगर फ्री टाइल्स हैं। ओके। वो मतलब स्पार्कल टाइल भी जिसे कहते हैं, वो मतलब लाइट आप वैसे फ़ोन की लाइट चला के देखेंगे वो शाइन करेंगे। ओके। ठीक है मैम, ये शुगर फ्री लाइट जो हमारी फ्लोरिंग की टाइल्स हैं वो वर्क जारिया की। ओके। सो मतलब किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और 2x4 की टाइल लगाई हुई है हमने। ओके। सो ये हमारा आ जाता है बेडरूम नंबर 1। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत एलिगेंट सा जो है, एलिगेंट भी कह सकते हैं, रॉयल भी कह सकते हैं, वो वॉलपेपर लगाया हुआ है। और ये हमारा जो है बेड जोन दी गई है। आप देख सकते हैं कि बेड भी किंग साइज़ है, छोटा बेड नहीं है, और दोनों तरफ बेड के जो है हमारे पास स्पेस बच जाती है। और अगर फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें तो ऊपर बड़ी सिंपल सोबर सी जो है फॉल सीलिंग दी गई है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि फॉल सीलिंग में इतने डिज़ाइन होते हैं, नक्शे बनाए होते हैं, तो बंदा कहता है आग ही गीता हुआ है। सो ये जो है सिस्टम बड़ा सूदिंग सा, एलिगेंट सा, कि आपके घर में कोई भी आए ना वो कहे कि सिंपल एंड सोबर हाउस है। सो यहाँ पर हमारी आ जाती है वार्डरोब। सो आप देख सकते हैं कि एक फैमिली के लिए वार्डरोब प्रॉपर है, एक कपल के लिए भी वार्डरोब जो है वो एक सफिशेंट है यहाँ पर दी गई है। और दोनों तरफ देख सकते हैं कि बेड लगने के बाद भी मेरे पास काफ़ी अच्छी स्पेस जो है वो दी गई है, ताकि मैं मूव कर सकूं इधर से उधर। और अगर रिलेटिव घर में ज़्यादा आ गए हैं, गद्दे पाओ तो सो जाओ, यदि भी कोई टेंशन नहीं है। सो ये हमारा आ जाता है बैक साइड का एरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर का हमारा आ जाता है लाइट की जो है ऊपर से प्रोविज़न रहती है कि हमारे घर में जैसे पीछे भी फ्लैट्स बन रहे हैं तो हमारे घर में प्रॉपर लाइट आनी चाहिए। सो इस चीज़ का बाकायदा ध्यान रखा गया है। दोनों बेडरूम का ये कॉमन जो है वो हमारा वॉशिंग जोन आ जाती है, बैक साइड आ जाती है। और यहाँ पर हमारे दिया गया है छोटा सा स्टोर, छोटा इन द सेंस काफ़ी कैपेसिटी है इसकी भी। और उन्होंने यहाँ पे जो है ये जो सेल्फ लगाई हुई है, तो जैसे ही आप इसको मंदिर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अगर घर में मंदिर की आवश्यकता नहीं है, आप सोच रहे हैं कि छोटे से स्पेस में मेरा मंदिर बन जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है स्टोर रूम भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, फैमिली नीड्स, फैमिली रिक्वायरमेंट्स। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। सो दिस इज़ आवर बेडरूम नंबर 2। सो साइज़ क्या रहने वाला है, पहले तो आप मैम ज़रूर हमें यस मैम जी हमारा 10.5 बाई 12 का रूम है। ओके। ठीक है मैम, इसके अंदर बहुत साइड कबर्ड है। एक बार झगड़ा हो जाता है हस्बैंड वाइफ के कपड़े रखने का सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि कपड़े कहाँ रखे जाएं, है ना मैम। तो झगड़ा ही खत्म करें, हमने बहुत साइड कबर्ड दे दिए हैं। 2 BHK में 3 कबर्ड्स है मैम। ओके, 2 BHK में आपके 3 कबर्ड्स रहने वाले हैं। और आपका ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया सेपरेट दिया गया है। अब बेड देख सकते हैं कि बेड के पास की स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज किया गया है, और फिर भी आपके पास मूव करने के लिए भी अच्छी खासी स्पेस जो है वो छोड़ दी गई है। तो अगेन यहाँ पर आ जाता है हमारा वॉशरूम नंबर 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉशरूम खुला डुला है, साइज की कोई टेंशन नहीं है। 7x5 का जो इनका वॉशरूम रहने वाला है, अगेन विद ग्रे कॉम्बिनेशन, ग्रे वाइट कह सकते हैं, ऑफ वाइट। इन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं घर में तो उसकी घर बड़ा लगता है। और बहुत करते हैं तो देखिए माशाल्लाह खूबसूरत है। सो मुझे लगता है कि ये था हमारा 2 BHK। और अब हम चाहते हैं कि वरना मैम आप आए और हम बात करें कि इसकी माया, तो हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि माया कितनी लेगा, कितनी लेनी है। बट जब भी हम पैसा खर्चते हैं ना, कोई भी इंसान है तो बड़ा ज़्यादा चीज़ों को देखता है कि मैं यहाँ पर अगर 28-90 भी खर्च रहा हूँ
तो मेरे का उसका वर्थ इट है या नहीं है। Yes, और उसके अगर खरीदने से पहले मुझे सारी चीज़ें देखनी है, मेरी फैमिली के लिए देखनी है कि मैं तो घर से बाहर रहूँगा, मेरी फैमिली को पीछे सर्वाइव करना है, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो आज इन चीज़ों के बारे में ज़रूर हमें क्लियर करिए। मार्केट हमने देख ली है, एम्बुलेंस फैसिलिटी जो आप दे रहे हो 24/7 वो हमने देख ली है, और रोड के ऊपर जो है आपका हाईवे के ऊपर घर है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ नियर बाय रहने वाला है, मॉल्स नियर बाय रहने वाले हैं। बट व्हाट अबाउट इंटरनल सोसाइटी? ओके मैम, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़, कुछ चीज़ें दिखाएंगे भी आपको साथ साथ में, right. कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। वो है हमारा वाटर सिस्टम। ओके मैम 2 BHK आपको ना, अगर मैं आपको मेगा सिटी का ही बताऊँ, 28-90, 30-90, 35 इतना क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है 28-90 होने का? सबसे पहले तो यही है कि हमारा मैम जो वाटर सिस्टम है उसके ऊपर हमने ज़्यादा वर्क किया हुआ है कि क्योंकि देखो जो चीज़ें लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, Right. सबसे पहले तो वो है, आप सब कुछ छोड़ के हमारे पास ही क्यों लोगे प्रॉपर्टी? बिल्कुल। उसका रीज़न क्या है? सब उसका मैम रीज़न ये है कि जो हमारे पास वाटर सिस्टम है वो है हमारा, जैसे हर एक प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्लास्टिक की टंकी यूज़ की जाती है, राइट मैम? उसमें क्या होता है, अगर 10 दिन आप घर से बाहर चले जाते हो तो वापस आके 10 दिन बाद आप वही स्टेबल वाटर यूज़ करोगे जिसके अंदर फंगस लग चुकी है। राइट। ठीक है मैम, हम टंकी वर्क यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं RCC वाटर सीमेंटेड टैंक कर रहे हैं मैम यूज़, और उसके अंदर सारा टाइल वर्क एंड वाटर प्रूफिंग वर्क हुआ है। ओके टाइल वर्क में क्या होता है, एकदम क्लीनिंग करनी ईजी होती है, वाटर टैंक जो टंकियाँ होती है वो क्लीन नहीं अच्छे से की जाती है, राइट मैम? जो वाटर टैंक का जो सिस्टम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो लास्ट वाला वाटर टैंक होता है वो हमारा ट्यूबवेल के साथ कनेक्टेड है, 3 ट्यूबवेल है, 3 ट्यूबवेल कनेक्टेड है हमारे। ओके और किसी भी वाटर टैंक की अगर क्लीनिंग चल रही है तो कोई भी मतलब जितने 4 टैंक के एक रो में, तो किसी भी वाटर टैंक से आपको पानी छोड़ दिया जा सकता है। आपको पानी, उधर टैंक भी क्लीन हो रहे हैं और आपको पानी भी दे दिया। उसके बाद मैम अगर आप 10 दिन बाद भी आ रहे हो, आपको 24 आवर्स फ्रेश वाटर दे रहे हैं। Okay. सब जगह कहा जाता है कि हम लोग 24 आवर्स वाटर दे रहे हैं, वो तो ईजी है, 24 आवर्स फ्रेश वाटर दे रहे हैं, और इस पानी को फिल्टर करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जो इसका TDS है मैम वो 75 to 130 तक है। ओके। सो एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन क्या Yes, है? ma'am. क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मोहाली में तो लाइट की बड़ी दिक्कत मैम है। जी पंजाब माना इसलिए जाता है मच्छर और लाइट के लिए ठीक है मैम। तो जो हमारा लाइट का मैम इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, एक हॉटलाइन ओमेगा को दी गई है, एक दी गई है सिविल हॉस्पिटल खरड़ को। ओके ओके मैम, और जो हॉटलाइन है मैम वो अंडर अर्थ वायर है। Okay. मैक्सिमम आपने देखा होगा कितनी सोसाइटी सारी वायर्स बाहर से है और टावर के साथ कितने गुच्छे लटके होते हैं, उसको जान को भी कईयों को खतरा होता है, राइट मैम? इसके अंदर हमारी सारी अंडर अर्थ वायर्स हैं और पावर बैकअप फैसिलिटी हम साथ में दे रहे हैं आपको। ओके। पावर बैकअप बाय 24/7 जो Yes, है ma'am. हमें मिलेगा। Yes, ma'am. और सिक्योरिटी की तो हमने देख ही लिया कि Yes, आपकी ma'am. सिक्योरिटी जो है वो गार्ड्स के साथ गनमैन भी है। Yes, ma'am. और बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं है, मार्केट नियर बाय है, और अगर आपको ज़रूरी कोई चीज़ चाहिए वो आपको सोसाइटी में ही मिल जाएगी। और स्कूल बस के लिए जो है आपका बच्चा जाता है या ऑफिस कोई जाता है, वाइफ वर्किंग है तो उसको कैब लेने आती है, तो उसके लिए भी फैसिलिटी जो है वेटिंग लॉन्च जो है आपको बाहर दिया जाएगा गेट पे, कि उन्हें धूप में या बारिश में या सर्दी में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यस मैम। मैम एक चीज़ हो रहा है जैसे बच्चों के लिए, अब बात करेंगे बच्चों, हम तो चले जाते हैं ऑफिस एंड अपने कामों के लिए, जब हम अपने घरों में कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो मैम बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के लिए अंदर हमारे पास जैसे बात करते हैं इंडोर्स गेम है, लाइब्रेरी भी है, प्लस बच्चों के लिए डांस क्लासेस अंदर प्रोवाइड की जा रही है, किड जोन है अंदर मैम, और अंदर बैडमिंटन कोर्ट, मतलब छोटी छोटी हर एक फैसिलिटीज अंदर दी गई है। बड़ों के लिए हमारे पास क्लब हाउस है, देखो Okay. कोई पर्सन हम पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। Right. क्लब हाउस है, क्लब हाउस जो बेस हमारा जो क्लब हाउस है 4000 स्क्वायर फीट का है, ओके। जिसके बेसमेंट में स्विमिंग पूल है। सबसे बड़ी बात है मैम, जितने भी आपने स्विमिंग पूल देखे होंगे वो ओपन एरिया में है, ठीक है मैम? ओपन एरिया में हम फैमिली यूज नहीं कर सकते, ओनली मेल पर्सन यूज कर सकते हैं, राइट मैम? Right. इसके बाद जो हमारा बेसमेंट में स्विमिंग पूल है वो फैमिली सिक्योरिटी है। ओके। आप किसी भी वेदर जैसे भी यूज करना चाहते हैं, नहीं तो जो ओपन में होता है वो गर्मियों में धूप से गर्म हो जाता है पानी, ठीक है मैम? जी बेसमेंट में होने का इसका रीजन ही यही है। एक बड़ा मेरा सवाल है कि बहुत सारे लोगों को स्विमिंग नहीं आती। यस मैम। सो अगर वो क्लब हाउस का स्विमिंग पूल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कोई ट्रेनर उनको मिलेगा जो यस मैम, वो अभी हम आगे आगे वो चीज़ें कर रहे हैं। Okay. क्योंकि मैम देखो हर एक चीज़ के लिए हर एक हम लोग प्रोवाइड, जैसे बच्चों के लिए हमने बताया डांस टीचर वगैरह, ये सब चीज़ें आगे कर रहे हैं। जैसे जैसे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट रहेगी हम लोग वो चीज़ें करेंगे जी। और उसके साथ हमारे पास जो ऊपर क्लब हाउस के साथ जो पार्टी जोन है उसके अंदर आप 150 ऊपर पर्सन की गैदरिंग कर सकते हैं। साथ में पार्क है, पार्क में आप जैसे कुछ ओपन में कुछ करना चाहते हो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जिम मैम, जिम सिर्फ लोग नाम का बनाते हैं, जो हमारा जिम है उसके अंदर आप देखा जाएगा कि जिम
जो है वो मतलब लग्जरी रहेगा। ओके। ये नहीं कि एक ट्रेडमिल रख दी और जिम बना दिया, ऐसा नहीं होगा। जिम में हमारा जो फैसिलिटीज़ है वो लग्जरीज रहेंगी और आपको आप पैसा वसूल कह सकते हैं। मतलब अगर हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें कहीं बार और जाके करने की, वेस्ट करने की मनी आवश्यकता नहीं है, आई थिंक सो। और जो है मुझे लगता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ही डेली की ये रहती है। सो ये हमारी अगर सारी रिक्वायरमेंट हमारे घर में ही पूरी हो जाए तो हमें भला और क्या चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। और एक और सवाल था मेरा कि जैसे सोसाइटी तो बन जाती है, yes, जब बिल्डर्स अपने फ्लैट्स भी बेच देते हैं जगह 3 साल में 4 साल में, जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद की मेंटेनेंस जो है वो कई बार क्या होता है कि बिल्डर कहता है कि मेरा तो भी काम खत्म हो गया तो मैं तो अब करूंगा नहीं, मैं तो जब चला, अब RWA करेगी। सो यहाँ पर जो है अभी कितनी देर जो है बिल्डर टेक केयर करके रखेगा सोसाइटी? हमारी ऑलरेडी सोसाइटी बन चुकी है। हाँ, ऑलरेडी हमारी जो वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है, ओके, ओमेगा सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी RW बोल रहे हो, वो हो चुका है। और सपोज करो जैसे बिल्डर्स चले जाते हैं, है ना, अगर रोड की बात करें तो हमने सारा MC के अंडर कर दिया है मैम। वो सारा सिस्टम जो है हमारा, इनकेस हमारी बिल्डर जाते हैं तो उसके बाद MC में रिपोर्ट देंगे आप, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क होगा। अदरवाइज ये बिल्डर्स करते नहीं हैं। राइट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। और दूसरी बात ये है कि पोजीशन कब तक है? अगर कोई अभी बुक करवा रहा है सपोज, कहता है कि मैम एलो फड़ो चेक ते मेनू दियो फ्लैट 2 BHK मेनू ते चाहिए छेती, सो कितनी देर में पोजीशन है? मैम रेडी फॉर पोजीशन है हमारे फ्लैट्स। दिवाली तक हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है मैम। और इसके पहले हमारा जो प्लान है, हमारी ऑलरेडी 2 पोजीशन हो चुकी हैं। ओके, ठीक है मैम। जैसे कहते हैं ना प्रॉपर कंप्लीट, तो मैम विद इन 2 मंथ। ओके, मतलब दिवाली के आसपास जो है आप लोग जो है अपने धनतेरस वाले दिन, दिवाली वाले दिन अपने घरों में मनाइए। हम तो कह रहे हैं कि दिवाली पे ना ऑफर बड़ी लगती है, तो ओमेगा सिटी क्या ऑफर दे रहा है? मैम देखिए, ऑफर कभी भी कोई बिल्डर या कोई भी, मैं आपको ये गलत वर्डिंग नहीं यूज करूंगी, ऑफर्स भी आपकी पॉकेट से ही दिया जाता है। अब मैं 28 को 29 बोल दूं कि जो ऑफर है वो गलत होगा, तो 2890 में आपको फर्स्ट क्लास और बढ़िया क्वालिटी में घर दे रहे हैं। जो सबसे बड़ा ऑफर आपको गॉड ने दिया है कि आप फ्लैट ले रहे हो, अपना घर ले रहे हो, ये सबसे बड़ा आपके लिए ऑफर है जी। और वैसे भी अगर आप प्रॉपर्टी अपडेट्स के ज़रिए जो है ओमेगा सिटी में आते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ओमेगा सिटी डिस्काउंट ज़रूर देता है। और यहाँ पर आपको 3 वार्डरोब्स मिलेंगी 2 BHK में, और फॉल सीलिंग में आपको मिलने वाली है ड्रेसिंग जोन जो है आपके बेडरूम में दिया है, और ये LED पैनल भी जो है आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जो ड्राइंग रूम में LED पैनल है वो भी आपको एज इट इज़ दिया जाएगा। आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बड़ी सिंपल सी फॉल सीलिंग ड्राइंग रूम में की है, और शैंडलियर दिया गया है। और जब शैंडलियर तो है आपको अपना लेके आना है, ये तो इनका है, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये इनका ही रहने वाला है। बट जो एक्सटर्नल वुडवर्क जो आप देख रहे हैं वो आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। कह सकते हैं जैगवार की सैनिटरी फिटिंग्स रहने वाली है, हेवल्स की जो है आपकी वायरिंग हुई पड़ी है, आपको फॉल सीलिंग की लाइट्स मिलने वाली है, फॉल सीलिंग प्रॉपर मिलने वाली है, और वुड वर्क जैसे वार्डरोब है वो मिलने वाला है, चिमनी मिल रही है। और आपको क्या चाहिए भी, इतने सस्ते में और कुछ नहीं मिल सकता। और कजारिया की टाइल है, कंप्लीट हाउस है, बस सामान लेके आइए और रहना शुरू कर दीजिए। और जैसे कि इन्होंने कहा कि दिवाली धनतेरस तक आपका घर आपके की चाबी जो है आपके हाथों में होगी। सो आप बुकिंग करवा सकते हैं, आप भी अपना घर ले सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो, घर घर ही होता है। अगर छोटा आ सकता है ना तो फिर बड़े के लिए ज़रिया बन जाता है कि हमारे पास छोटा है, इन फ्यूचर 5-10 साल अपने घर में रहिए, जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो जाएं उसको सेल करके फिर बड़ा ले लीजिए। 2 BHK 1 BHK जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ कहती है, 1 BHK से 2 BHK में चले जाना, 2 से 3 में चले जाना। सो हमारी तो कोशिश रहती है घर बाय बैक ऑप्शन भी रखते हैं मैम। ओके, सबसे बड़ी बात है, मैक्सिमम लोग कहते हैं यार अब हमारी पॉकेट अभी 19 की है, हम ले नहीं सकते, 2 BHK भी लेना है, रेंट से भी बचना है, सारी दिक्कतें उनके ऊपर होती है। उसको हमने एक थोड़ा सा हमने उसको छोटा शॉर्टकट में हम आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे सपोज करो आप 19,90,000 में हमारा 2 रूम सेट है, आपका बजट उतना है और आप रेंट से भी बचना चाहते हो तो वो आप हमसे ले सकते हो। जब आपका बजट सही हो जाएगा तो आप हमसे चेंज करके जितने में उस टाइम वैल्यू रहेगी उसके बाद हमारा आप 2 BHK परचेज कर सकते हो। सबसे बढ़िया ऑप्शन है, देखो 2 से 3 में भी कर सकते हो। मैंने आपको कितना अच्छा याद करा दिया। यस मैम, थैंक यू मैम याद कराने के लिए। सो भाई देखो, बेचना भी अगर जिनसे आप खरीद रहे हो उन्हीं को बेच रहे हो उस टाइम पे जो कीमत हो, तो मुझे लगता है ये बेस्ट पार्ट रहता है, बिकॉज बिल्डर को भी पता है मैंने क्या डिलीवर किया
हुआ है और मेरे को उसको ही खरीदना पड़ेगा और उसको ही बेचना पड़ेगा। ma'am. इसमें बिल्डर भी जो है अच्छा काम ही करेगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, ऐसे तो हमारी बातें खत्म नहीं हो सकती। अभी तो मैम बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे डेफिनेटली, वो हम आपको वीडियो में सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। इनका जो क्लब हाउस है वो भी, जब मैम क्लब हाउस के बारे में बात करें तो वो आपको एज इट इज हम दिखाएंगे क्या क्या चीजें चल रही हैं। अगर डांस क्लासेस चल रही हैं तो कहाँ पे चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, वो सब कुछ आपको दिखने वाला है। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से मुलाकात होगी मेरी आपकी। तब तक आप रहिए स्वस्थ और तंदुरुस्त और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और तब तक हम यही आस करते हैं कि आपका और मेरा भगवान भला करे। राम रखा दोस्तों, बाय बाय।